जैसा कि आप देख सकते हैं, कोलकाता हत्याकांड को लेकर देश भर में काफी आक्रोश का माहौल है और यहाँ पे डॉक्टर्स वाइफ एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐसी वारदात तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतना गंदा, इतना जघन्य था ये कि मतलब आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। नो वन कैन इमेजिन। और हर कुछ दिन पर ये कांड होता है। कलकत्ता में एक दो साल पहले, ये मुझे याद है, कोविड के टाइम में एक लड़के के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर अभी ये हुआ है। मतलब ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। वर्क प्लेस में इस तरह से घर से लोग तैयार होके जाते हैं काम करने के लिए। डॉक्टर के सर्विस को कहते हैं ना कि वो सर्विस सेवा देते हैं। ठीक है, वो पैसे लेते हैं, सेवा देते हैं, पर ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। वो हर काम ह्यूमैनिटी के लिए नहीं होता है। एक स्पेशल मतलब सरकार का अप्रोच डॉक्टर्स के लिए होना चाहिए। जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो जल्द से जल्द आना चाहिए, लागू होना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो इस तरह से सफ़र हो रहे हैं वो नहीं। और घटना तो इतनी खराब है कि इसके बारे में कहना संभव नहीं है। मैम, आप क्या चाहती हैं, आरोपी को क्या सजा मिले? फांसी हो? नहीं, लड़की अगर 40 मिनट तक स्ट्रगल करके मरी है तो वो लड़का, वो जो भी कल्प्रिट है, वो 40 दिन तक स्ट्रगल करके मरे। अगर ऐसा ये बस चले तो हम तो ये चाहेंगे। क्या कन्या को बचाने के लिए सालों भर नवरात्रि मनाना पड़ेगा? नौ कन्या को कैसे बचाया जाए इन राक्षसों से? तो क्या नवरात्रि हम लोग हर साल, हर दिन और हर समय मनाएं? धन्यवाद। इन राक्षसों से कैसे बचाया जाए, यही हम लोग को दिखाना है। देश की हर लड़कियों, कब तक उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए? कब तक वो बलि चढ़ती रहेंगी? उनको कब तक उनको अर्थी चिता जलती रहेगी? उनको पूरा डोली में सजने की जगह उनकी चिता जलती रहेगी? ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात है। बहुत आक्रोश आ रहा है हम लोग को ये सुन करके, और ये कब रुकेगा? सबको एकजुट हो करके इसके लिए न्याय मांगना है और न्याय मिलना चाहिए। और जो इसके मेन कल्प्रिट है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तभी हम लोगों की आत्मा में शांति मिलेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और फिर क्या? बचाओ, पढ़ाओ, और उसके बाद परिंदों के हाथ छोड़ दो उनको। क्या फायदा बेटियों को बचा के? हमें कोई नहीं बचाता है और ये बदनाम किया जाता है कि औरतें रिवीलिंग ड्रेस पहनती, पूरा फुल्ली फ्लैटेड रहती है, उनका भी रेप होता है। तो क्या है इस नारे का मतलब? दिखावा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और परिंदों के हाथ में छोड़ दो। अब बहुत अपसेट है हमारे। इस घटना से मतलब हम लोग हिल गए हैं बिल्कुल। कोई अपनी बेटी को बनाता है डॉक्टर, इतना नोबेल काम है। लेडी डॉक्टर बनती है, आगे चल के सब पेशेंट को ही फायदा होता है, आम जनता को। और उसका ऐसा होता है तो कोई अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बनाएगा? ये मतलब क्या बोले, मतलब हम लोग हिल गए अंदर से। कोई अपनी बेटी को अब डॉक्टर नहीं बनाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी कल्प्रिट है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। डॉक्टर्स जो जीवन को सुरक्षा देने वाले हैं, उनका जीवन खुद इतना असुरक्षित, हम कहां से आगे अपनी बेटियों को पढ़ाने की और कैसे समाज में ये कहेंगे कि आप समाज का कल्याण करें? अपना जीवन जो रात भर जग कर के जाके ड्यूटी कर रहे हैं और जबकि दूसरे समाज के लोग सोए हुए हैं, इतना कष्ट सह के भी जो जीवन देने जा रहे, इसको बचाने जा रहे हैं, उनका जीवन इतना असुरक्षित है। और फिर न केवल डॉक्टर, ये पूरे नारी जाति, हम सब अपनी बेटियों को जो जिस भी कार्य को, जिम्मेदारी को संभाले, सभी का जीवन असुरक्षित है। इसको तो देख के लगता है कि कहाँ से हम नारियां सुरक्षित हैं इस देश में, जबकि देश इतना प्रगतिशील हो रहा है। और उसके बाद हर फील्ड की नारियां कहाँ से आगे प्रोग्रेस करेंगी? ये तो बहुत ही दुखदायक बात है। लड़की अपने वर्क प्लेस में ही अगर सेफ नहीं है तो लड़कियां कहाँ सेफ होगी? आज मेरी भी डॉटर है, यंग डॉटर है। सबसे पहले यही ख्याल आता है कि कहाँ लड़कियां सेफ है। आफ्टर 78 years ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग वहीं हैं। वी हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग एंड हाउ विल वी चेंज? दैट इज द क्वेश्चन। हाउ विल वी चेंज द सोसाइटी? हाउ विल वी चेंज द cruelty of those who have done this? And it's happening everywhere. It's happening हर सेकेंड थर्ड डे ये पेपर में देखने को मिल रहा है। एंड स्पेशली हम लोग डॉक्टर फ्रेटर्निटी से है तो हम लोग तो और ज़्यादा इनसिक्योर है। सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है। हमारे बच्चे डॉक्टर है, हस्बैंड डॉक्टर है, सब डॉक्टर है। तो मतलब वेयर इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट हैज़ टू बी डन? वी आर क्लूलेस। वी नीड प्रोटेक्शन।
इस कांड को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश व्यक्त करती हूँ आपके माध्यम से, और इस बात को सोचकर ही मेरा दिल दहल रहा है कि क्या बीती होगी उस मासूम सी डॉक्टर पे, जो कि इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँची थी, और वो किस गति को प्राप्त हुई जो कि वो डिज़र्व नहीं करती थी और ना ही उसका परिवार डिज़र्व करता था। तो हमारे देश की सुरक्षा क्या कर रही है, कितनी निर्भयाएँ होंगी, 1 2 3 कितनी, कोई गिनती नहीं, अनगिनत। इतना कुछ हुआ, उसके बाद फिर से वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मेरा ये कहना है कि कहीं तो संस्कारों में कमी है, कहीं तो हमारे समाज में संस्कारों का हनन होता ही चला जा रहा है और किसी भी को भी परवाह नहीं है। वैश्विक मीडिया आजकल हर किसी के हाथ में है, जो पूरे ग्लोबल स्टेज पे है, लेकिन उसका वो सब दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसको कैसे काटा जाए, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, काटा कैसे जाए? तो हम संस्कारों की शिक्षा, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है जिस तरह से उसको होना चाहिए। 4 साल हो चुका उसको आकर, लेकिन वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, और संस्कारों की बात उसमें है लेकिन उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी कि समाज में इस चेतना को जगाएं कि आज जिसकी बहन है, जिसकी बेटी है, कल को जो करने वाला उसके परिवार में भी वो हो सकता है। तो इस बात को बस सोचना सीख जाए, एम्पैथी डेवलप हो जाए।